कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं हटने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ये सिर्फ या तो किसी मजदूर का बेटा होगा या किसी किसान का बच्चा होगा, और इनकी आवाज़ सुनने के लिए अगर हमें यहाँ 10 दिन भी रहना पड़ा तो हम यहाँ 10 दिन रहेंगे, 20 दिन भी रहना पड़ा तो हम यहाँ 20 दिन रहेंगे। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस परीक्षा के जो परीक्षा हुआ था वो लीक होने की बात सामने आ रही है। उसी को लेकर बच्चे काफ़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि एक बार फिर से एग्जाम कराया जाए। उसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ बच्चे आइए, हम उनसे जानते हैं इनकी क्या मांग है, इनकी क्या तकलीफें हैं। जी क्या नाम है सर? सर मेरा नाम पवन मोरल है, मैं SSC अड्डा 24/7 पर पढ़ाता हूँ और GK का टीचर हूँ। तो जो बच्चे आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पेपर लीक होने में, इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो अभी पेपर आउट को लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मांग कर रहे हैं, देखिए हम भी बच्चों के साथ में यहाँ कल से हैं। बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है ये न्याय होना चाहिए सर। इसको लेकर आज हर एक शिक्षक के दिल में दर्द है। उसका कारण क्या है सर? जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उससे 2 गुनी मेहनत हमारा टीचर करता है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहा होता है या ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है। सर इस भर्ती की जो तैयारी करते हैं ना, वो 99% बच्चे या तो किसी मजदूर के बेटा बेटी होते हैं या किसी किसान के बेटे होते हैं, क्योंकि ना तो कोई अंबानी का बेटा यहाँ पर भर्ती देखने के लिए आएगा और ना ही सर किसी अधिकारी का बेटा देखने के लिए आएगा। आपको लगता है कि किसी अधिकारी का बेटा इसी तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ होगा? आपको लगता होगा किसी यहाँ पर अडानी अंबानी का बेटा यहाँ पर बैठा होगा? आपको लगता है यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ये सिर्फ या तो किसी मजदूर का बेटा होगा या किसी किसान का बच्चा होगा, और इनकी आवाज़ सुनने के लिए अगर हमें यहाँ 10 दिन भी रहना पड़ा तो हम यहाँ 10 दिन रहेंगे, 20 दिन भी रहना पड़ा तो हम यहाँ 20 दिन रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी चले डंडे चले, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए सर। सर इन बच्चों ने 12-12 घंटे मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। उसके बाद और दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं और यहाँ पर भर्ती देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत विश्वास है यूपी गवर्नमेंट। मान लो कोई बच्चा MP से आया है, राजस्थान से आया, हरियाणा से आया है, पंजाब से आया, उसे बहुत विश्वास है। और मान लो वो किसी गरीब का बच्चा है, पैसे हैं नहीं उसके पास में, 2000-3000 रुपये वो किसी से लेकर मांग कर आया, यार 3000 रुपये दे दो, मुझे यूपी पुलिस का पेपर देने जाना है। जब तक ट्रेन से घर नहीं पहुँचा तब तक उसको ये पता लग गया कि पेपर आउट हो गया। अब क्या वो कभी पेपर देने आएगा यूपी में? तो मैं चाहता हूं सरकार से, मुझे अपनी यूपी सरकार पर बहुत विश्वास है कि इन यूपी के दीवानों से, जो यूपी की पुलिस के दीवाने हैं, इनसे इनका हक ना छीना जाए, इनको हक दिया जाए। जांच चल रहा है, अभी तो पुष्टि नहीं हुई ना कि पेपर लीक हो गया? नहीं सर, इसमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो बच्चों ने मेल के माध्यम से भेजे हैं, और बाकी भर्ती बोर्ड अपना 24 घंटे का उन्होंने समय मांगा, 48 घंटे का, बाकी वो अपनी रिपोर्ट कल तक दे ही रहे हैं कि क्या आता है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है, इसके लिए जो जॉब होती है ना, ये बेल्ट की जॉब, इसे हम वरदान समझते हैं कि बेल्ट की जॉब मिल गई, बस वरदान मिल गया। क्योंकि किसी को बहन की शादी करनी है तो किसी के लिए घर, किसी को घर बनाना है, किसी को बूढ़े माँ बाप का अपना सहारा भी बनना है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार से कि जो बच्चे वर्दी के दीवाने हैं उनके लिए एक छोटी सी लाइन है, क्योंकि हमारे तो जो वर्दी होती है ना सर, इसे भगवान से ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोग, कि लगा कर आग सीने में हमने वो शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे। जो बच्चे री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना? कि सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये बच्चे री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं और कल से ये लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं, हम सब भी इनके साथ लगे हुए हैं। एक बच्चा जब बहुत ज़्यादा मेहनत करके आता है, बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आता है, तो सिर्फ उम्मीदें उसकी नहीं होती हैं सर, मेहनत उसकी होती है, लेकिन उसके पीछे उम्मीदें पूरे परिवार की होती हैं। और पूरा परिवार उम्मीदों पर इसलिए बैठा होता है कि चलो एक भर्ती आ गई मतलब मेरा बेटा अगर अच्छे से तैयारी कर लेगा, तैयारी करके एग्जाम निकाल लेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर अगर आज इस पर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो कल क्या इनमें से कोई बच्चा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के बारे में सोच भी पाएगा? क्या उसके घर वाले कहेंगे तुम 2 साल तैयारी कर लो, तुम 1.5 साल तैयारी कर लो, तुम 1 साल तैयारी कर लो? एक बच्चा जो लखीमपुर रह रहा है, कहीं सीतापुर रह रहा है, वो आके लखनऊ में तैयारी करने के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच पाएगा ना, क्योंकि उसके पीछे की वजह तो उसको दिखनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम बात करें, वही मांग यहाँ पे रखी जा रही है। और ऐसा नहीं कि मांग एक बेफजूल की मांग है कि कुछ ऐसा हुआ कर देगा। ये लाखों हजारों बच्चे, या मैं SSC अड्डा में पढ़ाता हूँ, गुड़गांव से आया हूँ, तो मैं गुड़गांव से यहाँ लखनऊ क्यों आया हूँ सर? अपना सारा काम छोड़ के 2 दिन से यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? कोई तो वजह रही होगी ना। ऐसा तो था नहीं कि कोई सबूत नहीं है, कहीं कुछ है नहीं, उसके बावजूद मैं आके बैठ जाऊँगा। साक्ष्य बहुत दिखाए जा चुके हैं और साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, वो दिखाए जाते रहेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं यही कहूँगा, इनके अरमानों का कत्ल ना हो, इनके ख्वाबों का कत्ल ना हो। आप ये देखो ना, ये बच्चा जो आया होगा ये कहीं ना कहीं से गाँव से आया होगा। आज मेरा तीसरा दिन है और मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा अमीर नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर सकें, तो मुझे जो मिला 200-400 रुपये, वहाँ 3 दिन से ये इसी में खा पी रहा हूँ, खर्चा चला रहा हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है।
तो मैं सरकार से बस यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगें पूरी करें। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप एग्जाम कितने चाहिए। सालों से तैयारी कर रहे हैं? सर मुझे 6 साल हो गए तैयारी करते, और 6 साल जब मैं पहले भर्ती देखा तब मैं अंडर एज था, अब मैं ओवर एज होने वाला हूँ। और एक ही भर्ती आई है, उसमें भी इस तरह की धांधली हुई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है। मान लीजिए अगर एग्जाम फिर से पूरा रिजेक्ट कर दिया जाए, नया फॉर्म निकाला जाए, तो आपके अगर एज निकल जाती तो क्या करते हैं? अगर एज निकल जाती तो सर मैं क्या करता? बेरोजगार आदमी क्या कर सकता है? कहीं जाके मजदूरी करता, फिर माँ बाप का भी घर चलाना है, बहन है, शादी करना है, सब कुछ करना है, तो मुझे बाहर जाना पड़ता, कमाता, कहीं मजदूरी करता। आपको तैयारी करने में मतलब कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अरे सर क्या बताएं, दिक्कतें तो इतनी ज़्यादा हैं कि हम बता नहीं सकते। घर वाले हमारे जो है किसी तरीके से पैसा अफोर्ड करते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, वहाँ रहते हैं। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि मैं इलाहाबाद में जाके तैयारी करूँ। जहाँ रहता हूँ वहीं जाके तैयारी करता हूँ। कभी कभी तो फीस नहीं जमा कर पाता कोचिंग की, तो कोचिंग में यहीं रह के, घर में ही रह के पढ़ाई करता हूँ। और मैं क्या करूँ सर, मेरी बस यही मांग है कि री एग्ज़ाम हो, बस री एग्ज़ाम हो। और जब तक यहाँ से री एग्ज़ाम होगा नहीं तब तक मैं हटूंगा नहीं। कितने दिन से धरने बैठे हैं? मैं आज मुझे सर तीसरा दिन है। सरकार की तरफ से कुछ फरमान आया? कोई अधिकारी, कोई अभी कुछ नहीं आया नेता सर। मंत्री मिलने कोई आए? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, कोई भी ना इशू हुआ, ना कोई फरमान आया। और जब तक मैं यहाँ से एग्ज़ाम का जब तक मैं सुन नहीं लूँगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं। मैं मोटिवेट हूँ। मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं हटने वाला नहीं हूँ। तो आप किसको तोड़ने? सरकार को? नहीं, मैं सरकार को, मैं अपने मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि मैं जब तक एग्ज़ाम नहीं लूँगा तब तक हटूँगा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी कि जी जी।